अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाई, आज मैं आपको एक बहुत ज़रूरी मसाला बताऊंगा। वो मसला ये है मेरे भाई कि मछली और अरहर की दाल पर फातिहा होती है या नहीं होती है। हमारे आवाम के दरमियान तो ये फैला हुआ है कि अरहर और मछली पर फातिहा नहीं होती है, और यहाँ तक कि लोग ये कह देते हैं कि हराम है। मछली और अरहर की दाल पर फातिहा करना हराम है। तो मेरे भाई, इसी के बारे में हम और आप जानेंगे कि इन पर फातिहा करना जायज़ है या नहीं जायज़ है। तो मेरे भाई, इसका जवाब ये है कि अरहर और मछली पर फातिहा करना बिला तकल्लुफ़ जायज़ है। मेरे भाई, शरीयत में जिन चीज़ों का हम और आपको खाना जायज़ है और उनका खाना हलाल है, तो उन पर फातिहा करना भी हलाल और जायज़ है। उन पर फातिहा करने में कोई कबाहत नहीं है। और ये जो आवाम के दरमियान फैला हुआ है कि मछली और अरहर की दाल पर फातिहा ये जायज़ नहीं है, तो ये मेरे भाई उनकी गलत फहमी है। तो हम और आपको ये चाहिए कि हम और आप उनको समझाएं और अच्छी तरीके से बताएं कि मेरे भाई, जब इन चीज़ों का हम और आपके लिए खाना जायज़ है, खाना हलाल है, तो फिर इन पर फातिहा करना कैसे हलाल नहीं होगा, फातिहा करना कैसे जायज़ नहीं होगा। तो मेरे भाई, हमारे शरीयत में जिन चीज़ों का खाना हम और आपके लिए जायज़ है और हलाल है, तो उन पर फातिहा करना भी जायज़ और हलाल है। उन पर फातिहा करने में कोई कबाहत नहीं। और रही मछली की बात, तो मेरे भाई, मछली के बारे में तो हम सबके प्यारे मौला सरकार आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जन्नत में जन्नत वालों को अगर सबसे पहले कोई ग़िज़ा खाने के लिए दी जाएगी तो भुनी हुई मछली होगी। तो मेरे भाई, जन्नतियों को सबसे पहले कोई चीज़ खाने को दी जाएगी तो मछली होगी, तो फिर हम और आप मछली पर फातिहा क्यों नहीं कर सकते। और रही फातिहा के बाद, फातिहा का खाना जितना लजीज और उम्दा होगा, तो फातिहा में उतनी ही ज़्यादा फजीलत होगी। तो मेरे भाई, हम और आपको चाहिए कि हम और आप अगर फातिहा करते हैं तो लजीज और उम्दा खाना होना चाहिए। तो मेरे भाई, बिला तकल्लुफ़ हम और आप अरहर की दाल और मछली पर फातिहा कर सकते हैं। अगर कोई हम और आपको अगर कोई हमारे भाई कहते हैं कि नहीं जायज़ है, तो उनको हम और आप समझाएं। तो मेरे भाई, बस आज इतना ही। इंशाअल्लाह ताला कल फिर मैं आपको मिलता हूँ और अच्छे अच्छे मसले आपको बताऊँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।